जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मेंसुरेशन 3D यानी वो हर आकृति जिसमें 3 डायमेंशनल होती हैं। जैसे कि आपका कोई मोबाइल फोन है, ये मार्कर है, आपका कोई डिब्बा है, आपके घर का कमरा है, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? 3D के अंतर्गत, यानी जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब होती हैं। पर उससे पहले फ्रेंड्स, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लाइफ में कभी हार मत मानिए। उन लोगों को याद करिए जिन्होंने कहा था आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। आप ये प्रूफ करिए कि मैं कर सकता हूं। जो लोग लाइफ में सक्सेस प्राप्त करते हैं या लाइफ में कुछ बनते हैं, वो क्या दूसरे गोले से आते हैं? मंगल गोले से नहीं, मंगल ग्रह से नहीं, मंगल गोले से नहीं भाई साहब, इसी धरती में आते हैं। हम भी वही रोटी चावल खाते हैं, हम करके दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 3D। तो सबसे पहले बात करेंगे घनाभ। मैं इसमें आपको क्या बताऊंगा, जो इससे रिलेटेड फार्मूलेज होते हैं, यानी क्षेत्रफल, आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी, ऐसा संजीवनी बोटी हर एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए घनाभ। क्या चीज? घनाभ, या फिर अपना हो जाता है क्यूबॉइड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई साहब? क्यूबॉइड। अब घनाभ होता क्या है? तो यो होता है घनाभ, इस तरह। ये हो गया अपना घनाभ, यानी कोई डब्बा जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है। लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाएगी, तो फिर आपका घन बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है अपना? लंबाई यानी लेंथ, ब्रॉड मीन्स आपकी चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई अपना? लंबाई। ये हो गई अपना चौड़ाई, और ये क्या हो गई साहब? हाइट मीन्स अपनी ऊंचाई। अब यहां से पूछेगा अपना बहुत सारा क्वेश्चन। अपने बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, सीधा फार्मूला बेस। फार्मूला याद है, रखिए, सॉल्व 1 मिनट में। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके साथ ही? वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ यानी किनारे किनारे का क्षेत्रफल। जब वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो जो आपका सबसे ऊपर का पृष्ठ होता है, ऊपर का और नीचे का, सपोज ये बुक है, तो इसके अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करूंगा तो इसके यहाँ का और यहाँ का क्षेत्रफल नहीं गिना जाएगा, नीचे और ऊपर का, साइड साइड का क्षेत्रफल आपका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। तो इस डब्बा का जब निकालेंगे भाई साहब वक्र पृष्ठ, तो लिखिए सबसे पहले क्या चीज? कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ, जिसे आप बोल सकते हैं अपना कर्व सरफेस एरिया। घनाभ की बात करेंगे, घनाभ तो उधर बना ही है, क्या है वो? अपना घनाभ है। तो डाल लीजिए कर्व सरफेस एरिया यानी CSA, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ कैसे निकाला जाता है अपना? तो आधार का क्षेत्रफल मल्टी ऊंचाई होता है। आधार का, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, परिमाप। परिमाप क्या होता है? आपकी नीचे नीचे की भुजाओं का जोड़। जैसे कि आपके पास ये कोई खेत है, LLBB। अब मैं बोल दूं कि इसका परिमाप क्या है, तो आप कहेंगे कि इन दोनों भुजाओं को जोड़ दें, इन दोनों भुजाओं को, तो मैं कहूंगा जोड़ दो। अच्छा, तो आप बोलेंगे 2L + 2B। फिर मैं बोलूंगा यार इससे अगर 2 कॉमन कर लें तो फिर पूरा काम ही बन जाएगा। तो 2 कॉमन L + B, यानी ये क्या हो गया अपना? परिमाप। क्या बोलेंगे इसे? परिमाप, यानी चारों तरफ का माप ही क्या कहलाता है? परिमाप। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है आपका? परिमाप, परिमाप गुणा ऊंचाई। ऊंचाई। अब भाई साहब इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2L + B। अब कर्व सरफेस एरिया का अपना फार्मूला बना लेंगे। इसके बाद ऐसे आप याद करेंगे तो कभी भूलने वाला नहीं है। तो क्या हो जाएगा? परिमाप क्या मैंने निकाला? 2L + B। हाइट क्या थी भाई साहब? H फॉर हाइट, H। या फिर हम इसको H को इधर उठाई के रख दें,
तो अपना क्या हो जाएगा 2HL प्लस बी, जो कि आपके घनाभ का वक्र पृष्ठ या कर्व सरफेस एरिया बन जाता है। तो यहाँ से हमने कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हमने निकाला है 2HL प्लस बी। अब बात करेंगे किसकी, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी जो हम नीचे का छोड़ रहे थे ऊपर का छोड़ रहे थे, इसको भी ऐड कर लें तो भाई साहब क्या हो जाएगा, आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। सॉरी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ पे क्या आ जाएगा, आपका वक्र पृष्ठ आ जाएगा और ये ऊपर नीचे का भी क्षेत्रफल इसमें ऐड कर लिया जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर एंड नीचे का क्षेत्रफल, इनको लिखते जाइए आप। तो वक्र पृष्ठ हमने क्या निकालना है 2HL प्लस बी। अब यहां पर देखिए इस प्लेस का अगर मैं बोलूं कि आपको क्या निकालना है भाई साहब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल यही तो होता है अपना L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। नीचे भी LB और ऊपर भी LB, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो LB नीचे वाला और ऊपर वाला भी LB, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 2HL प्लस बी प्लस 2LB। अब इसको मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ क्योंकि अपने पास संसाधन कम है और प्रॉब्लम्स ज़्यादा, पर प्रॉब्लम्स उन्हीं के लाइफ में आते हैं जो उनसे लड़ने के लायक होते हैं, जो अयोग्य हैं उनके लाइफ में कहाँ आएगा भाई साहब। तो यहाँ से अपने को करना है क्या 2 कॉमन, तो जब कर लेंगे 2 कॉमन तो ये क्या बचेगा, देखो HL प्लस बी और प्लस LB। भाई साहब इसका अंदर मल्टी कराई दो H का, इनमें सिर्फ इनमें होगा मल्टी, तो क्या हो जाएगा 2LH BH प्लस LB। तो ये क्या बन के आ गया, अपना संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला बनकर आ गया। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाएगा अपना, अरे संपूर्ण पृष्ठवा का हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि भाई साहब संपूर्ण पृष्ठ अपना क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH, यानी 2 गुणा लंबाई चौड़ाई और चौड़ाई गुणा ऊंचाई और लंबाई गुणा ऊंचाई, ये क्या हो जाता है अपना वक्र पृष्ठ। अब बात करेंगे किसकी, आयतन की बात करना है भाई साहब। अगर डब्बा के अंदर कोई चीज डालनी है तो कितनी डालनी है, तो लिखिए आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, आपका आयतन हो जाएगा। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है आपका, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई का होता है, आधार का क्षेत्रफल मल्टी ऊंचाई, आपका क्या हो जाता है आयतन। तो लिखिए आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई आयतन होता है। आधार के क्षेत्रफल ये क्या था LBH, यही तो था अपना, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा LB हो जाएगा, LB। और भाई साहब हाइट की बात कर लें तो हाइट क्या है अपनी H, तो अपना आयतन क्या हो जाएगा LBH हो गया। अब एक चीज और बचा अपना विकर्ण, तो इसको लिख लीजिए कर्व सरफेस एरिया 2HL प्लस बी, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ आपका 2LB BH LH, आयतन की बात करें LBH। और अब बात करेंगे किस किस के डायगोनल यानी विकर्ण की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लेबल हैं, बट 3-4 बार लिखना, 3-4 बार क्लास देखना, भाई साहब बिल्कुल जबान पर होंगे। तो किसकी बात करेंगे, विकर्ण की, विकर्ण। तो अपना विकर्ण होता है, आपने सुना होगा कि कोई कमरा है उसमें अधिकतम कितने लंबाई की छड़ रख सकते हैं, तो बस आपका यही ये विकर्ण होता है।
इतने लंबाई की भाई साहब छड़ रख सकते हैं, इतने। और जब इसको निकालेंगे तो अपना डायगोनल आ जाता है अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। आपने ये वाली इक्वेशन पढ़ी होगी ना, ऐसे करके यहां पर होता है सपोज x, यहां पर y, तो इसको क्या बना लेते हैं अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर तीन चीजें अपने पास एल बी एच, तो एक एच और जोड़ देना बस काम हो जाएगा। विकर्ण क्या हो जाता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, अपना वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, अपना और क्या पढ़ा आयतन और डायगोनल यानी विकर्ण की बात की है। अब साथ ही बात करेंगे किसकी, अपने घन की। तो हमने इसमें अपना बेस पूरा मजबूत कर लिया, किस प्रकार वक्र पृष्ठ निकालना है, किस प्रकार अपने को संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, किस प्रकार आयतन निकालना है। अब बात करेंगे किसकी, घन की। तो हेडिंग डाल दीजिए घन। घन क्या होता है, तो एक ऐसा डिब्बा जिसकी लंबाई बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है और भाई साहब ऊंचाई भी बराबर है, बिल्कुल गोल मटोले, जैसे आपका लूडो की गीटी होती है ना, वो जो गीटी होती है लूडो की, वो बिल्कुल आपका घन होती है। तो घन क्या होता है, घन ऐसे होता है, ई बन गया घन, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, ए ए ए, यानी सब क्या है आपका बराबर है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग थी। तो इसके अगर हम बात करेंगे वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा अपना, जब आप वो जो उसकी क्यूबॉइड वाली जो आपकी घनाभ वाली वक्र पृष्ठ का फार्मूला निकल आकर आया है, वहां पर आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की जगह ए रखकर सॉल्व करना, तो वहां पर अपना आ जाएगा 4a स्क्वायर। क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसको कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि परिमाप क्या हो जाएगा आपका 2a, परिमाप क्या हो जाएगा अपना 2a, ये वाला 2a और ये इसका भी 2a, यानी क्या हो जाएगा अपना 4a हो जाएगा। और वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, परिमाप गुणे ऊंचाई, ऊंचाई भी इसमें क्या है a, तो अपना क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर अपना आ जाएगा वक्र पृष्ठ। अब बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ की, किसकी बात करेंगे साथी, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा अपना 4a स्क्वायर, नीचे का तो नीचे का a स्क्वायर, ये भी तो है, और फिर ऊपर की बात करेंगे तो a स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। ऊपर का क्षेत्रफल a मल्टी a स्क्वायर, नीचे का a मल्टी a स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ क्या था अपना 4 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा। आयतन की बात करेंगे, आयतन, तो आयतन अपना क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a गुणा a, ऊंचाई क्या है a, तो आपका हो जाएगा a क्यूब। और विकर्ण की बात कर लें तो इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण साथ ही इसका विकर्ण होता है √3a। क्या होता है विकर्ण इसका, तो इसका विकर्ण हो जाता है अपना √3a या a√√3। तो घनाभ में क्या क्या पूछेगा, वक्र पृष्ठ, यहां पर भुजा उजा दे देगा आपको, तो इस फार्मूले पर रखकर सॉल्व कर देना है। संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो उसके लिए 6a स्क्वायर है। आयतन की बात करें तो भाई साहब एक क्यूब है, और विकर्ण की बात करें तो जनाब a√3 है। अब बात करेंगे किसकी, बात करेंगे आगे वाले की, उसको बोलते हैं बेलन। भाई साहब बेलन, रोलर देखा ना आपने, तो उसके आगे बेलन लगा रहता है, वो घूमता रहता है, वही बेलन है। आपके घर में भी बेलन होगा, ये मार्कर भी बेलन है, आपके पास जो पेन है वो बेलन है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, अपने बेलन के या सिलेंडर के आ जाते हैं। तो बेलन में क्या होता है, सबसे पहले तो यहां पर एक सर्कल होता है, एक यहां पर सर्कल होता है। अब देखिए ये क्या हो गई, अपनी ऊंचाई हो गई हाइट, और केंद्र से ये दूरी को बोलते हैं भाई साहब त्रिज्या r।
अब इसमें से सबसे पहले क्या आ जाएगा अपना, आ जाता है कर्व सरफेस एरिया। क्या चीज, कर्व सरफेस एरिया, जिसे आप वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप, और जो इसके आधार का परिमाप होगा वो 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है, आपके जो सर्कल होता है, वृत्त का परिमाप, ये वृत्ति ही तो है, आधार में तो ही है, ये जो है इसका आधार है, और क्या है, सर्कल, सर्कल की तरह है ना। तो सर्कल का आपका जो आपका वृत्त होता है, इसका परिमाप क्या होता है, इसका जो परिमाप होता है 2 पाई आर होता है, और ऊंचाई क्या है, h। तो भाई साहब कर्व सरफेस एरिया बेलन का क्या हो जाता है, ये क्या है अपना बेलन, बेलन सिलेंडर बेलन है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर h। अब बात करेंगे किसकी, तो अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ, तो ये क्या हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या है आपका 2 पाई आर एच, और मैंने आपको बताया था ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल। तो अपने बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये सॉरी जो सर्कल होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक सर्कल तो ये है, एक सर्कल ये है, 2 सर्कल हो गए आपके पास, तो क्या लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों सर्कल, इस सर्कल का सिर्फ एक, इसका एक क्षेत्रफल हो गया अपना पाई आर स्क्वायर, इसका एक हो गया पाई आर स्क्वायर। तो जब ऊपर नीचे दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है तो आप कहेंगे हाँ भैया इसमें कॉमन मिल रहा है अपना 2 पाई आर, तो 2 पाई आर यहाँ से उठा देते हैं, और h प्लस आर। तो ये बन जाता है आपका किसका, संपूर्ण पृष्ठ का टोटल सरफेस एरिया का बन जाता है फार्मूला। और बात करते हैं भाई साहब आयतन की। आयतन, सपोज मैंने इसको खाली कर दिया, आपके पास कोई ड्रम है, ड्रम में आपको कितना पानी भरना है, तो वो कैसे पता चलेगा, आपके आयतन से पता चलता है, आपके वॉल्यूम से पता चलता है, और इसका फार्मूला होता है बेस का क्षेत्रफल मल्टी ऊंचाई। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और भाई साहब हाइट आपकी h है। यहां से आपके बेलन के तीनों फार्मूले आ जाते हैं, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। अब बात करेंगे किसकी साथी, कोण या शंकु की बात करेंगे। आपने आइसक्रीम खाई है, बर्थडे में टोपी लगाई है भाई साहब, बर्थडे वाली टोपी, ये सब क्या होती हैं आपकी, शंकु या कोण होती हैं। बोलते हैं ना भाई साहब कोण वाली आइसक्रीम दीजिए, तो कोण मीन्स आपका शंकु होता है। शंकु इस प्रकार होता है, ये इसी प्रकार बर्थडे वाली टोपी होती है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू वाली, यो, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। ये अपनी हाइट हो जाती है, और ये यहां से यहां तक अपनी हो जाती है भाई साहब त्रिज्या, क्या हो जाती है त्रिज्या। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया। यहां पर आपकी त्रिज्या बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर कर्व सरफेस एरिया आपका क्या आ जाता है पाई आर एल, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, यानी ये आपका क्या हो गया वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ये हो गया अपना संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ पाई आर एल प्लस बेस का क्षेत्रफल। बेस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, ये भी तो एक सर्कल ही है, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कहेंगे आप हाँ यहाँ तो पाई आर कॉमन मिल रहा है, पाई आर अपना कॉमन मिल रहा है कि नहीं, तो पाई आर इसको खींच लेते हैं, तो क्या बचेगा एल प्लस आर। और जो आपका बेलन होता है उसमें भाई साहब 3 शंकु डाले जा सकते हैं, बेलन में 3 शंकु डाले जा सकते हैं, इसलिए इसका जो आयतन होता है, आयतन, आयतन, बेलन का आयतन हमने क्या पढ़ा था, बेलन का पढ़ा था हमने पाई आर स्क्वायर एच। और मैंने आपको बताया कि बेलन में 3 शंकु डाले जा सकते हैं, इसलिए इसका आयतन जो होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है।
तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो जाता है अपना आयतन। इन सब फार्मूला को रट लीजिए, आपका 10th हो 12th हो या फिर कोई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रामबाण है आपके लिए, संजीवनी बोटी है आपके एग्जाम की। तो कर्व सरफेस एरिया आपका पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब किसकी बात करेंगे साथी, अब बात करेंगे भाई साहब उसकी स्फेयर की बात करेंगे, आपके गोला की बात कर लेते हैं। गोला 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 धरती, गोल गोल गेंद है, तो किसकी बात करेंगे, गोला। अब भाई साहब ये अपना जो जैसे कि रिंग होती है तो आपकी वृत्त के अंतर्गत आती है। गोला यानी ठोस, जैसे आपकी होती है बॉल, आपकी धरती, अंडा, ये सब क्या है, गोला। तो यानी ये ठोस मान लीजिए गोला। वो गोला फेंक के खेल नहीं होता, उसमें सॉलिड बॉल फेंकी जाती है, तो इसमें अपनी सिर्फ त्रिज्या होती है आर। तो साथी गोले में आपका वक्र पृष्ठ नहीं होता, गोले का वक्र पृष्ठ नहीं होता, इसमें सिर्फ आपका निकालते हैं। तो सबसे पहले डाल लीजिए वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ जो पूछ ले गोले का, भाई साहब गोले का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ, वहां पर निकाल ही नहीं सकते और आप परेशान है, तो इसका वक्र पृष्ठ नहीं होता है। फिर बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो हाँ भैया संपूर्ण पृष्ठ इसका होता है, संपूर्ण पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ अपना क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। आयतन की बात कर लें, वॉल्यूम, आयतन। तो इसका साथी आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर क्यूब होता है इसका, हाँ 4/3 पाई आर क्यूब। तो वक्र पृष्ठ भाई साहब गोले का नहीं होता है, संपूर्ण पृष्ठ आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये आपका गोला हो जाता है। अब गोले का एक छोटा सा भाई है अर्धगोला। सपोज आप बहुत तगड़े बैट्समैन हैं और आपने गेंद को इस तरह मारा कि गेंद के 2 टुकड़े हो गए, गेंद बीच से खत्म। तो भाई साहब फिर गेंद अपनी ऐसे बन जाती है, ऐसे बन जाती है, और सबके मुंह भी ऐसे ही बन जाते हैं कि यार गेंद फाड़ दी, बताओ इसने यो। तो जब ऐसा आ जाए तो इसे बोला जाता है अर्धगोला, अर्धगोला या फिर हेमिस्फेयर इंग्लिश में आपका बोला जाता है। तो अर्धगोले में आपका वक्र पृष्ठ आ जाता है, क्योंकि यहां पर अपना ये पोर्शन बन जाता है, इसलिए इसमें वक्र पृष्ठ आ जाता है। तो लिखिए इसके फार्मूला। सबसे पहले वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है साथी, 3 पाई, सॉरी ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको टोटल सरफेस वो संपूर्ण पृष्ठ बोल दिया, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है अपना 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए वक्र पृष्ठ हो जाएगा आपका, इसमें क्या क्या है आपका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, और फिर ऊपर का सिर्फ यहाँ का क्षेत्रफल, यहाँ का, तो यहाँ सिर्फ यहाँ का निकाला जाएगा क्योंकि नीचे तो है नहीं, तो यहाँ का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठ क्या है अपना 2 पाई आर स्क्वायर, तो वक्र पृष्ठ की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि आपका मिलकर क्या बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन की बात करें, आयतन, आयतन, तो ये गोले का आधा है ना, ये आपका जो गोला था अर्धगोला, गोले का ही तो आधा होता है, तो जो अर्धगोले वो गोले का आयतन था उसका आधा, तो गोले का आयतन क्या था आपका 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आधा निकाल लीजिए 1/2 करेंगे तो ये 2 से 4 कटेगा तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा आपके अर्धगोले का आयतन हो जाता है। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा अपना 3 पाई आर स्क्वायर,
और आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और पाई की वैल्यू की बात कर लें तो पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, 3.14। आपके 3D में ये वैल्यू डाली जाती है पाई की, तो पाई की दो वैल्यू हो जाती हैं आपकी मेंसुरेशन में, आपकी 22/7 और 3.14। तो फ्रेंड्स आपकी ये 3D से रिलेटेड आपकी फार्मूला वाली क्लास थी, जो कि मैंने आपको क्या क्या बताया, घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। मैंने आपको वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, जहां पर आपका विकर्ण था विकर्ण बताया, जहां पर आपकी वॉल्यूम थी, आयतन थी, बताया, आपको निकालना भी सिखाया। तो इस पर एक लाइक जरूर दे दीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट दे दीजिए। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं। और एक ही बात कहते हैं भाई साहब, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।